पढ़ाना, खेल खेल में बच्चों को। तो हमारे इस विद्यालय में वही पद्धति हमने अपना रखी है कि हम बच्चों को खेल खेल में इतनी नॉलेज बना देते हैं। अच्छा जी, अब बच्चे, बहुत से बच्चे क्या पढ़ने में बहुत होशियार, याद भी खूब कर लेते हैं, लेकिन उनकी जो लिखाई है ना वो बहुत खराब होती है। अब एग्जामिनर के पास पेपर जाएगा तो वो तो लिखेगा, उसे चेहरा थोड़ी पता आपका, तो वो कहेगा इसको अच्छा लिखना नहीं आता है। यानी कि लिखाई आपका दर्पण है, आपको सुंदर लेख जरूर बनाना है। सुलेख, क्या लिखना है? सुलेख। और सुलेख का मतलब क्या होता है? सुंदर लेख। सुलेख का मतलब क्या होता है? सुंदर लेख। तो वो समय अब लगभग नजदीक आ गया है कि आपका परिणाम अब आपके सामने अनाउंस करने जा रहे हैं। मैं हंसराज जी से निवेदन करूंगा कि जो हमारे स्कूल के एकेडमिक हेड हैं कि भाई वो अभी आपके सामने आगे का परिणाम, प्रोग्राम जो भी है जल्दी से जल्दी आपके सामने ला रहे हैं। हंसराज जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नंद किशोर जी। आपने अपने वचनों से हमको बहुत ही कुछ सीख, छोटे शब्दों में हमको बहुत ज़्यादा सीखने को दिया। और श्रीमान जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, वो मैं भी दोबारा से दोहराना चाहूँगा आपके सामने। भाषा, हिंदी और इंग्लिश, देखिए थोड़ी समझने की बात है। इंग्लिश भाषा हमारे कैरियर का माध्यम हो सकती है, इंग्लिश भाषा हमारे आजीविका का साधन हो सकती है, लेकिन हम भारतीयों के जीवन का आधार हमेशा से हिंदी था, हिंदी है और हिंदी ही रहेगा। देखिए आज का हम लोग कहते हैं कि मॉडर्न जमाना है, मैं मानता हूं कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जिस भाषा ने हमको बोलना सिखाया, इस भारतवर्ष में हम लोग बचपन में सबसे पहले बोलना शुरू करते हैं हिंदी से, और बाद में अगर उसी को महत्व ना दें तो ये हमारी कृतज्ञता होगी। मातृभाषा के प्रति ये हमारा सम्मान नहीं है। देखिए हम लोग इंग्लिश बोलने में अपना मान सम्मान ज़्यादा समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले ओलंपिक का गेम हुआ था, तो उसमें हमारे देश का नाम गौरव किया था एथलेटिक्स में। एथलीट श्री नीरज चोपड़ा जी, भारत में पहला गोल्ड मेडल जो आया था एथलेटिक्स में वो नीरज चोपड़ा जी ने जीता था। तो जब उनका इंटरव्यू हो रहा था तो उनसे पूछने वाले बोल रहे थे कि इंग्लिश में, सर डू यू वांट टू से, तो उन्होंने उनको टोक कर ये कहा था कि सर आपको हिंदी नहीं आती है क्या? वो नीरज चोपड़ा जो कम से कम ओलंपिक के गेम में कम से कम 100 कंट्री वहाँ पे प्रतिभाग करती हैं, वो नीरज चोपड़ा जिसको 100 लोग वहाँ पे जान रहे थे कि भारत का नीरज चोपड़ा है, उस नीरज चोपड़ा ने उस पूछने वाले से, संवाददाता से बोला था कि क्या सर आपको हिंदी नहीं आती है क्या? आप हिंदी में पूछे, क्योंकि मैं हिंदी भाषा में पला बड़ा हूँ, हिंदी भाषा में है मैंने बोलना सीखना शुरू किया है। तो हमारे लिए हिंदी तो बड़े गौरव का विषय है। इंग्लिश सीखिए, लेकिन इंग्लिश को केवल इतना महत्व दीजिए कि हमको किसी नौकरी के लिए अगर इंटरव्यू होना है तो वहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, वो तो ठीक है। लेकिन अब मेरे सामने बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मैं यहाँ पे इंग्लिश में स्पीच देना शुरू कर दूँ तो वो तो बिल्कुल व्यर्थ है। और हम लोगों को अपना फर्ज भी समझना चाहिए, अपने कर्म पर भी ध्यान देना चाहिए। और मैं 2 पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगा। हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत विराजमान है, हमारे विद्यालय जीएस कॉन्वेंट स्कूल के काउंसलर। फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए। फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए। कामयाबी चूमेगी हर कदम, कामयाबी चूमेगी हर कदम, विश्वास अपने पास होना चाहिए। ऐसे ही विश्वास और आस्था के धनी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हमारे विद्यालय के काउंसलर, जिन्होंने अपने ओजस्वी वचनों से ऐसे विद्यार्थी जो इनका पढ़ने में मन नहीं लगता है,
जो माता पिता का कहना नहीं मानते, ऐसे ना जाने कितने बच्चों को उन्होंने लाइन पे लाके शिक्षा के मुख्य धारा से उन्होंने जोड़ा है। और आपकी तालियों के बीच में बुलाना चाहूँगा आदरणीय श्री देवेंद्र वशिष्ठ जी, कृपया मंच पर आएँ और अपने ओजस्वी वचनों से हमारे समक्ष, हमारे प्रांगण में बैठे बच्चे, बेटा आप जरूर लाभ उठाएं उनके वचनों का। आदरणीय देवेंद्र वशिष्ठ जी। धन्यवाद सर जी। मेरे समक्ष उपस्थित सभी विद्वानजन, देवतुल्य अभिभावक एवं मेरे प्यारे बच्चों, मैं कोई बहुत बड़ा वक्ता तो नहीं हूँ, और जहाँ आदरणीय नंदकिशोर जैसे शख्सियत हों और वहाँ मेरा बोलना तो भरी दोपहरी में सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। शुरू करने से पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ यहाँ पे उपस्थित सभी बच्चों से। सभी बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं? अगर सभी बच्चों तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो हाथ खड़ा करके बताएं सभी मुझे सुन पा रहे हैं। बहुत अच्छे। मेरा एक प्रश्न है सभी से बेटा, कि ऐसा कौन सा विषय है कि जिसमें हम अगर एक बार फेल हो जाएं तो फिर पास नहीं होते हैं? बहुत सारे विषय होते हैं। गणित में अगर फेल हो गए तो दोबारा पेपर दे लो, इंग्लिश में अगर फेल हो गए तो दोबारा पेपर दे सकते हैं। तो क्या ऐसा भी कोई विषय है कि जिसमें हम फेल हो जाएं तो फिर दोबारा पास नहीं हो पाएंगे? इसका जवाब किसको पता है? जी बताएं बेटा। हिंदी? हिंदी में मेरे प्यारे बच्चे हिंदी में भी पास हो जाओगे। मैथ में अगर ट्यूशन पढ़ोगे, मेहनत करोगे, स्कूल में और समय वक्त दोगे तो भी पास हो जाओगे। हाँ, संस्कार, उसको बोलते हैं मॉरल एजुकेशन। अगर आप एक बार मॉरल से भटक गए, मॉरल एजुकेशन में फेल हो गए, तो शायद दोबारा अपनी वो छवि प्राप्त ना कर पाओ। बहुत अच्छा बेटा, मिल के जाओगे जब भी जाओगे, ठीक है? इस बच्चे के लिए जोरदार ताली बजा दें एक बार। ये बात बिल्कुल नई नहीं है कि शिक्षा ही किसी का, विश्व में उपस्थित सभी मनुष्य, केवल शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो उनको पशुओं से पृथक करती है। यक्ष ने जब प्रश्न किए थे युधिष्ठिर से, तो उनमें से एक प्रश्न यह भी था कि जब भाई बंधु सब अलग हो जाएं, संपत्ति भी छिन जाए, विदेश में जाना पड़े, कहीं कोई साथ ना रहे, तो ऐसी क्या शक्ति तुम्हारे पास है जो तुम्हें बलवान बनाती है, जो तुम्हें सबल बनाती है? तो युधिष्ठिर का उत्तर था शिक्षा, एजुकेशन। तो क्या है परिभाषा शिक्षा की? क्या बहुत ज्यादा मैथ सीख लेना शिक्षा है? क्या दिन रात अंग्रेजी में बात करना ही शिक्षा है? मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा आपके सामने। एक बच्चा जिसने बहुत सारी मेहनत करी, डॉक्टर बना, देश छोड़ा, अमेरिका में जाके सेटल हो गया और बहुत बड़ा डॉक्टर हो गया अमेरिका में, और भारतवर्ष से कॉल जाता है, डॉक्टर साहब आपकी मम्मी का निधन हो गया है। तो वहां से दोबारा एक मैसेज आता है कि मैं तो उपलब्ध नहीं हो पाऊंगा, आप परिवारजन मिलके उनका दाह संस्कार कर दीजिएगा और मुझे वीडियो कॉल पे दिखा दीजिएगा। क्या आप इसको शिक्षा कहेंगे? क्या यह शिक्षा है? इसमें कुछ ना कुछ तो कमी रह गई है। अगर आपको दी हुई शिक्षा में आपका आचरण, सदाचरण नहीं झलकता है, तो मेरी नजर में वो शिक्षा नहीं है। अगर आपको दी हुई शिक्षा में मॉरल वैल्यूज नहीं है, माता पिता गुरु के प्रति सम्मान नहीं है, तो मैं उसको शिक्षा नहीं समझता हूं। आजकल बड़े से बड़े स्कैम चल रहे हैं कि नीट की तैयारी कराई जा रही है, आईआईटी की तैयारी कराई जा रही है। मैं तो इसको सीधा सीधा शिक्षक होने के नाते मैं भी तो इसको सीधा सीधा स्कैम कहता हूं। लगा लीजिए 500 बच्चे पढ़ा रहे हैं नीट के नाम पर, कोई 4 बच्चे निकल गए प्रतिभाशाली, बाकियों से बहुत बड़ी ठगी की गई।
अब कहां से लाए बाप 1.5 करोड़ रुपए? छोड़ दिया साहब। मॉरल वैल्यूज खत्म। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दिनेश कुमार जी को, बचपन से साथ ही रहे हैं। मैं सम्मान करना चाहूंगा इनके परिश्रम का। इन्होंने मुझसे कई बार कहा, सर मुझे बहुत बड़ी अभिलाषा नहीं कि मेरा बहुत बड़ा विद्यालय हो, बहुत सारी स्ट्रेंथ रहे, लेकिन सर मैं इस क्षेत्र से वो चेहरे निकालना चाहता हूं जो इस क्षेत्र की पहचान बने, आईएएस आईपीएस बने, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने। मैं वो निकालना चाहता हूं यहां से, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे अपनी रात की नींद का त्याग करना पड़े, दिन के चैन का त्याग करना पड़े। और ये उस पथ पर अग्रसर है, मुझे देखकर बड़ी खुशी होती है। मैं सरस्वती मां से यही प्रार्थना करूंगा कि इनको और बलवान बनाए शिक्षा के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं तुमसे बार बार यही कहना चाहूंगा कि जो तस्वीर आपके सामने है, आपके माता और पिता वो देवतुल्य हैं। उनका सम्मान करना, उनको तहजीब से बात करना, तमीज से बात करना, पोलाइटली निवेदन करना, ये आपके संस्कार में होने चाहिए और ये आपको सिखाए भी जाते हैं। और मेरा एक रिक्वेस्ट यहाँ पे सभी अभिभावकों से है, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब मैं कॉरिडोर से निकल रहा था तो एक हमारी मैम बच्चे से पूछ रही थी, बेटा तुम्हारे पापा का नाम क्या है? तो उन्होंने कोई भी नाम ले दिया, सुभाष या कोई भी नाम था, मुझे ध्यान नहीं है। तो मैम ने उनको तुरंत डांटा, बेटा ऐसे नहीं कहते, मिस्टर सुभाष कहो, या श्री लगा दो। जब एक बच्चे का हाथ पकड़कर गुरु चल रहा है और दूसरा हाथ माता पिता के हाथ में है, तो मेरा ये यहां से मैं आह्वान करता हूं कि मेरा दूसरा वाला जो पहिया है, मेरे जो अभिभावक भाई हैं, वो भी हमारे साथ कदम से कदम मिला के चले। कई बार घरों से सुनने को मिलता है कि मास्टर को फोन आया हुआ है और फीस की कह रहा है। क्या ये शब्द में परिवर्तन नहीं आ सकता कि गुरुजी की कॉल थी? बेटा तुम्हारे सर की कॉल थी। जब हम कहते हैं कि श्री लगाकर बोलो, तो आपको भी ये कहना चाहिए, बेटा आपके गुरुजी का फोन था, आपकी मैम का फोन था। जब इस तरह की इंस्टॉलेशन माइंड में होंगी, तो क्या लगता है आपको कि हमारा बच्चा कहीं भटकेगा?